संतान के लिए माता पिता क्या कुछ नहीं करते। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और ना जाने कहां कहां मंदिरों में माथा टेकते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी या फिर पापी पेट या फिर कोई और वजह है, ये तो पूरी मामले की पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी हाल ही में धनबाद स्टेशन में एक मामला देखने को मिला, जहां 7 साल की आयशा और 5 साल के आयुष को उनकी अपनी ही मां ने धनबाद स्टेशन पर हाथ में 60 रुपए देकर वहां से वो उन्हें छोड़कर चलती बनी। आपको बता दें कि इन दोनों के पिता की मौत 2018 में हो गई थी और उसके बाद से लगातार आर्थिक तंगी से इनकी माता जूझ रही थी। इसके अलावा भी और भी कई मामले हैं। इस पूरे मामले पर आपको बता दूं कि जब ये दोनों बच्चे मिले तो उसके बाद कई लोगों ने इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया और CWC भी ने इस पूरे मामले को एक्शन में लिया है। हालांकि इन बच्चों के दादाजी को ट्रेस कर लिया गया, इनकी मासी को ट्रेस कर लिया गया है। आइए हम इन लोगों से बातचीत करके और विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को इनकी माँ इस तरीके से स्टेशन पर छोड़कर वहाँ से चली गई। आयुष और आयशा के दादा यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते और जानते हैं कि किस प्रकार से आगे इन बच्चों का ध्यान रखा जाएगा और क्या वजह मानते हैं कि इस प्रकार से इन 2 मासूम बच्चों को स्टेशन पर छोड़कर उनकी मां चली गई। अब बताइए कि आप लोगों को कब इन्फॉर्मेशन मिला कि इस तरह से दोनों बच्चे स्टेशन पर मिले हैं? ये वो गोल्डी था वही, और उसने बताया कि ना से ये मुर्गी गाड़ी वाला यही बच्चा कुछ बोला था कहीं ना, जिसे नाम पूछा गया होगा यहाँ, तो यही बताया नाम कि गोल्डी हमारा घर पास रहता है, मुर्गी गाड़ी चलाता है। उसी थोड़ी ये बच्चा हम लोग का मालूम चला। तो कब से साथ में आप लोग रह रहे थे और कब तबीयत खराब हुई आपके बेटे की, और ऐसी कैसी स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी घर की? शामुक तो उधर से आया था, शामुक की स्थिति तो नहीं जा सकता, बाहर गया था, उधर से आया, क्या हुआ नहीं उसे मालूम नहीं है। ये बच्चे उसके बाद माँ पोस रहे थे, कुछ हम लोग तरफ भी खाना पीना खा रहा था। अचानक माँ अभी 3 महीना पहले इधर से बिना कहे पूछे कहीं चला गया कहीं। तो बच्चा यही कल मिला, तब हम लोग को फिर पता चला कि ना, यही गोल्डी बोला कि ना आपको कोई मैसेज आया है से अब वही बच्चा दोनों है। तब हम लोग फिर इधर आ गए। आयुष और आयशा के दादा यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अभी आप बच्चों को लेकर जाने वाले हैं, बच्चे किस स्थिति में काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं, आगे क्या कुछ करेंगे इन्हें सही से रखने के लिए? तो अभी तो हम लोग डरे हुए हैं, इसको घर में ले जाएंगे, अच्छा से खाना पीना खिलाएंगे। उसके बाद 2 या 3 महीना मतलब छूट गया स्कूल में नाम, तो फिर मास्टर से मिल के इसको नाम लिखवाएंगे, फिर पढ़ाई चालू करेंगे। घर में और कितने लोग हैं अभी आप लोग? एक वो मेरा लड़की है 15 साल का, वो घर ही में रहती है अभी, तो उसका देखभाल ही करेगा। इसका मौसी है, ये भी देखभाल करेगी। अगल बगल ही आप लोग रहते हैं? सामने ही, मतलब ये रूम है, ये रूम है, अगल बगल एक ही जगह। घर में आय का क्या स्रोत है, काम कैसे चलता है? काम हम वही राजमिस्त्री वाला काम करते हैं। हाँ, अब कुछ हल्का फुल्का तनी खेती बाड़ी। उन्हें छोटे छोटे बच्चों की मौसी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं और थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अब बताइए कि कब आपको पता चला कि ये दोनों बच्चे स्टेशन पर मिले हैं? 1 हफ्ते बाद बचा। 1 हफ्ते पहले। अभी क्या कुछ इनके घर के अगर हम हालात की बात करें तो क्या हालात थे कि इस तरह से आपको लगता है कि इनकी माँ इन्हें स्टेशन पर छोड़कर चली गई? क्या बोले, समझाते थे, समझती नहीं थी, पीती खाती थी, इसकी वजह से बच्चों को छोड़ दी। मतलब उन पहले भी मतलब इस तरह से वो कह चुकी थी कि वो साथ नहीं रहना चाहती? जी। और भी कोई रीज़न था, और भी कोई और अलग वजह मानती हैं आप? आखिर किसके साथ कहीं गई होंगी या कहीं और चली गई होंगी? किसी के साथ नहीं गए, पीने खाने की वजह से बच्चा को छोड़ दिया स्टेशन में। मतलब आर्थिक परेशानी थी और अपने शौक वो पूरे नहीं कर पा रही थी, इसलिए बच्चों को छोड़ दिया। जी। आगे अभी क्या आप लोग करने वाले हैं? बच्चों को किस प्रकार से रखेंगे, परवरिश कैसे करेंगे? पढ़ाएंगे लिखाएंगे जितना हो सके उतना, और रखेंगे अपने साथ। अभी किस स्थिति में बच्चे, क्योंकि काफ़ी डरे सहमे से लग रहे हैं, तो आगे आप लोग कैसे उनका ध्यान रखिए? ध्यान रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बच्चों लोग को रखेंगे। माँ को खोज रहे हैं या नहीं खोज रहे? माँ को नहीं खोज रहे। नहीं खोज रहे। नहीं, मतलब वो हालात से अब धीरे धीरे वाकिफ़ होते जा रहे हैं? हालात से वाकिफ़ होते जा रहे हैं। मौसी से और दादा दादू को खोजते हैं, माँ को नहीं खोजते। यानी कि इनका जुड़ाव भी अपने दादा दादी और मौसी से ज़्यादा रहा है? जी जी। कब इनके पिता की डेथ हुई थी, क्या वजह थी उस वक्त? तबीयत खराब, बाहर गए थे तो तबीयत खराब हुआ, तो आए तो फिर अचानक डेट हो गई। कब?
2018 में। 2018 से अकेली ही इनकी माँ इनका भरण पोषण कर रही जी, है और फिर अचानक से ऐसी स्थिति देखी। ऐसे ये कुछ समय पहले ये हाईलाइटेड मामला था। धनबाद स्टेशन में दोनों बच्चों की माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी और उसको हम लोग विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान जो है साज जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों बच्चों को वहाँ पर आवासित किए थे और CWC आउट ऑफ वे जाकर खिलाड़ी पुलिस स्टेशन, लातेहार का CWC, रांची CWC एवं जो भी हमारा अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट था उस कॉन्टैक्ट के आधार पर हम लोग तलाश कराने का प्रयास किया। उसका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें DCPO सेक्शन ने हमारी मदद की, रांची DCPO ने मदद किया और बच्चों की माँ अभी भी ट्रेसलेस है, लेकिन उनके दादा के भाई हैं, मौसी है, सभी लोग मिले हैं और हमें खुशी हो रही है कि CWC ने एक अच्छा इनिशिएट किया तो उसका नतीजा भी सामने निकला। दोनों बच्चों को अपना पेरेंट्स मिल गया। जैसा कि उस महिला के ससुर अभी बताया, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा जो बोल रहे हैं वो, कि विडो होने के बाद में वो क्या है कि जो ट्राइबल लोग जो एक माड़ी शराब का सेवन है वो बहुत ज़्यादा करती है और बाकी हम लोगों ने खिलाड़ी पुलिस स्टेशन को अभी बताया है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि उसकी माँ का क्या हुआ, कि कोई एक्स्ट्रा अफेयर उसका है या और कोई बात हो तो ये पुलिस का विभाग का मामला है, CWC का मामला नहीं है, लेकिन हम लोग देखने के लिए बोले हैं। बच्चा चोरी हुई थी, उसमें CWC की भूमिका, हमारे सारे मेंबर्स की भूमिका रही और हम लोगों ने उसका FIR कराया, कभी धनबाद कभी GRP, अलग अलग पुलिस स्टेशन सीमा विवाद को लेकर नहीं करना चाह रहा था, FIR हुआ, बच्ची भी बरामद हुई और बच्ची को हम लोग आउट ऑफ वे जा कर के अभी SNMCH में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सांस की तकलीफ़ है, उसको हम लोग मदद कर रहे हैं और जो एक्यूज जेल चला गया है उसकी बच्ची भी अनाथ हो गया चूँकि उसकी माँ नहीं है, तो उसको भी हम लोग रखे हैं यहाँ पर बालिका गृह में। शाम में था लेकिन चूँकि 6 ईयर्स प्लस हो गया उसको हम लोग कल ट्रांसफ़र कर दिए बालिका गृह में। तो हम लोग देख रहे हैं कि धनबाद स्टेशन मोटा मोटी एक अड्डा टाइप का हो गया है। इसके पहले भी जो रोशनी देवी है, पहले कोई खातून उसका नाम था, उसके एक पहले पति हुआ करता था इरफान, जो अभी जम्मू में है। एक बच्चा किस परिस्थिति में चला गया सिजवा में, उसी का बच्चा, ये जांच का विषय है, पुलिसिंग का मामला है, पुलिस अपना जांच कर रही है, पुलिस को निर्देशित भी किया गया है। दूसरी बात क्या है कि पटना से भी बहुत सारी बच्चियां यहाँ पर आ जा रही है जो ड्रग एडिक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों को लाने का और यहाँ से बच्चों को ट्रैफिकिंग करने का ये अभी अनुमान के स्तर पर मामला है। ये मामला है, हम लोग सारे जो स्टेक होल्डर्स है और पुलिस की एजेंसीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। आयोग के संज्ञान में भी मामला है और रांची में भी जो संस्थान है उस संस्थान से भी हम लोग बात किए हैं और गवर्नमेंट के नॉलेज में भी मामला है। हम लोग सब मिल करके कोऑर्डिनेशन करके करेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने बातचीत की इन दोनों मासूम बच्चों के दादाजी से बातचीत की। आपको बता दें कि इनकी दादी नहीं है, उनकी भी मौत हो गई है, इनके पिता नहीं है और इस प्रकार से इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को स्टेशन पर छोड़कर इनकी माँ चली गई। जब इन लोगों से हमने बातचीत की, इनकी मासी से हमने बातचीत की, तो इन लोगों ने बताया कि 2018 में जब इन दोनों बच्चे के पिता की मौत हो गई थी, उसके बाद से ही इनकी माँ को नशीले पेय पदार्थों के पीने की आदत हो गई थी और लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। इसके पहले भी कई बार गुस्से में, बौखलाहट में उन्होंने इन बच्चों को छोड़ने की बात कही थी, लेकिन किसी प्रकार से परिवार के लोगों ने समझा बुझाकर इन लोगों को साथ में रखा था। लेकिन आखिर कितने दिनों तक इस तरह के लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, और यही वजह रही कि वो इस तरह से, आपको बता दूं कि खिलाड़ी में ये रहते हैं और ये धनबाद स्टेशन पर आकर इन्हें छोड़कर इनकी माँ वहाँ से चली गई है। हालांकि CWC ने इस पूरे मामले पर काफ़ी तत्परता दिखाई, काफ़ी एक्शन मोड में काम किया और इनके पूरे परिवार वालों को ट्रेस करके खिलाड़ी से यहाँ पर बुला लिया है। जो भी कागजी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। मात्र 7 साल और 5 साल के उम्र के बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फिलहाल क्योंकि पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं तो शायद इनके नाम वहाँ से हट गए होंगे। इन लोगों ने बताया कि वापस से एक बार सुचारू ढंग से इनका नाम वापस से रीएडमिशन कराया जाएगा, इन लोगों को प्रॉपर शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाई कराई जाएगी और जो भी इनकी जो नीड है वो पूरी की जाएगी। लेकिन जो सबसे हैरत करने वाली बात है वो ये है कि ऐसे कहावत है कि बेटा अपनी माँ को छोड़ सकता है, लेकिन माँ जो है अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक माँ इन छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई, जो वाकई में सभी को आश्चर्यचकित कर छोड़ दे रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।